सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सूक्ति सुधा शाश्वती भाग 2 यानी कि 12th क्लास की संस्कृत का जो सूक्ति सुधा नामक छठा पाठ है वो लेकर आ रहा हूं मैं। ये पाठ डायरेक्ट आपको 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को लाभ देगा। एस्टेट पीजीटी संस्कृत में ये पुस्तक लगी हुई, उसमें क्वेश्चन आएंगे और ओवरऑल ये श्लोक कहीं भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी परीक्षा चाहे रीट है, नेट है, आपका एस्टेट है या डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, हरियाणा एचएससी है, कोई भी परीक्षा हो, सबको ये पता होता है कि शाश्वती पुस्तक 11वीं 12वीं में स्टूडेंट्स पढ़ के आते हैं। तो देखें उन्होंने क्या पढ़ा, तो वहां से क्वेश्चन पक्का उठाते हैं। और जो डीएसएसबी में पर्यायवाची आते हैं, विलोम पद आते हैं, उनके लिए तो रामबाण औषधि है। इस तरह के वीडियोस। आइए सूक्ति सुधा। अब सूक्ति सुधा में कोई समास पूछ ले, ठीक ना, तो संधि छेद सु जमा में उक्ति, ये वच धातु को कतिन प्रत्यय लग के बनता है। वच धातु को कतिन प्रत्यय उक्ति, तो सु उक्ति दीर्घ संधि सूक्ति। सूक्ति का मतलब अच्छे वचन, और सुधा होता अमृत। तो इसमें कौन सा समास हो सकता है कि ये सूक्ति एव सुधा, सुधा होता अमृत। जहां पर सूक्ति ही अमृत है तो क्रमधार्य समास हो सकता है, ठीक ना, क्रमधार्य समास हो सकता है। सूक्ति में किसका आरोप है? सुधा का आरोप है। तो सुधा कहीं ना कहीं उपमान है, उपमान है, और ये उपमेय है। और वैसे भी ये नियम मैंने बहुत वीडियो में समझा रखा, जब उपमान पीछे हो तो रूपक अलंकार होता है, और उपमान उपमेय जहां पर हो, विशेषण विशेष्य, तो समास तो क्रमधार्य होगा ही। तो ये सारी चीजें सूक्ति सुधा, सूक्ति एवं सुधा, जहां पर सूक्ति ही अच्छा वचन ही अमृत है तो सूक्ति सुधा। आइए, ये जो मैं आपको आज 12 श्लोक पढ़ाऊंगा, और 12 श्लोक के माध्यम से आपको बहुत सारा नॉलेज मैं करवा दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा इसी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि उसको वो मल्टीपल पर्पज के लिए हो, वो उसके अनेक उद्देश्य हों। शब्दार्थ तो याद हो, आपको व्याख्या करनी आ जाए, साहित्य में रुचि बढ़ जाए, और अच्छे श्लोक आपको याद हो जाए, और उनमें से पर्यायवाची, विलोम पद, कृदंत, संधि, समास सब कुछ आ जाए। ठीक है, 12 श्लोक है इसके अंदर। इसके अंदर देखो विद्यार्थियों, पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित है पहले 3 श्लोक। देखो ये लिखा प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्लोक पंडित जगन्नाथ के हैं। चौथा श्लोक महाकवि माघ का है, 5वां भवभूति, छठा भारवी, और 7 से लेकर 12 तक नीति शतक भर्तृहरि के हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये भी आपको मैं कराता चलूंगा, साथ साथ बताता चलूंगा, ठीक ना। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमते न मरालस्य मानसम विना। सबसे पहले तो आपको एक पर्यायवाची दे दूं। मराल का अर्थ होता हंस, मराल हंस। तो क्या कहता है? अस्ति यद्यपि, यद्यपि में यण संधि है, यदि जमा में अपि, इको यण चीज जो यण करता है यद्यपि करता है, ठीक ना, यदि जमा में अपि, यद्यपि। यद्यपि सर्वत्र नीरज राजितम, नीरज होता है कमल। और देखो विद्यार्थियों, जैसे निरोग, नीरव, अंतरराष्ट्रीय और नीरज, यदि कोई आप इनमें से पूछ ले भिन्न पद कौन सा है, भिन्न पद, तो मुझे नहीं पता आप किसको चुनोगे, पर जहां तक मेरे पढ़ाने का अनुभव है तो आप अंतरराष्ट्रीय को चुनोगे। आपको पता होना चाहिए ये तीनों पद एक जैसे हैं। रोरी सूत्र के उदाहरण, रोरी और ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, पर नीरज शब्द अलग है। नीर, नीर होता पानी, जो नीर से ज होता पैदा होता है, और जिसमें पीछे ज आता है तो इधर सप्तमी लगाएंगे आप। नीरात जायते न, कई बार ना आप पंकज को करो तो पंकात जायते, पंख से पैदा होता है कमल। कमल पंख से पैदा नहीं होता, पंख में पैदा होता है। कमल नीर से पैदा नहीं होता, नीर में पैदा होता है। तो इधर सप्तमी लगाएंगे। और वैसे भी जो सूत्र है सप्तम्याम जनेर, सप्तमी उपपद आगे हो
तो जन धातु से ड प्रत्यय होता है। तो जिसमें पीछे ज आ जाए, सरोज, मनसिज, नीरज, एक तो उसमें ड प्रत्यय होता है और आगे सप्तमी नीरे जायते, ऐसा करो पंके जायते। तो ये कमल है, ये कुछ और प्रकार का शब्द है और इनमें है, इनमें उपसर्ग है निर्जमा में रव या निर्जमा में रोग। जो 12वीं के विद्यार्थी हैं, ये मान के चलिए बहुत डीप नॉलेज दे रहा हूं। एस्टेट जो पीजीटी संस्कृत का देंगे, ये मान के चलिए बहुत कुछ सिखा रहा हूं। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप संस्कृत का देंगे तो इससे बेहतर चीजें निकाल के कोई आपको नहीं दे सकता। तो इनकी कदर किया करो, रिस्पेक्ट किया करो, टाइम दिया करो इन वीडियोज को। तो अंतर्जमा में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, रोरी से र का लोप, ट्रलो पे पूर्व से दीर्घ होने से पूर्ववर्ण दीर्घ हो जाता। तो इसमें नीरज भिन्न पद है। चलिए, तो ये क्या था, नीरज राजितम, नीरज होता कमल जो नीरे जायते, नीर में पैदा होता है। राजितम, राजितम होता है उससे सुशोभित है जो, तो इसका निर्जैन राजितम तृतीय तत्पुरुष समास है, यानी कि कमल से जो सुशोभित है, ऐसा नीर, नीर होता पानी, कमल से सुशोभित नीर जो पानी है, यद्यपि सर्वत्र अस्ति, सब जगह है। भाई कमलों से सुशोभित पानी तो सब जगह मिल जाएगा, कमल खिले हुए पानी के तालाब तो सब जगह मिल जाएंगे, परंतु मरालस्य मानसम, मराल होता हंस, हंस का जो मानस है ना, मन, वो मानसम बिना, यहां पर मानस का था मान सरोवर, मान सरोवर के बिना न रमते, कहीं अच्छा नहीं लगता। आप क्या सोच रहे हो, मान सरोवर में कमल है तो इसलिए हंस वहां पर, कमल वाला, कमल से सुशोभित पानी तो कहीं भी मिल जाएगा, परंतु हंस का मरालस्य मानसम, मानस मतलब हृदय, मन, हंस का मन मानसम बिना, यानी कि मान सरोवर के बिना न रमते, सुशोभित नहीं होता। बहुत गजब चीज है इसके अंदर, यमक अलंकार, यमक अलंकार, ठीक है ना। तो एक मानसम का अर्थ है मन और दूसरे मानस का अर्थ है मान सरोवर, मान सरोवर, ठीक है ना। कोई अगर इसमें पूछ ले कि नीर नीरज राजितम, तो कौन सा बताओगे, लाटानुप्रास, कौन सा है, लाटानुप्रास, ठीक ना। आप कहोगे कि सर यहां से कोई क्यों पूछेगा, अरे यहीं से पूछेगा, सबको पता होता पेपर बनाने वालों को कि हरियाणा की कोई परीक्षा, दिल्ली की परीक्षा लेनी हो तो वहां पर शाश्वती पुस्तक लगी है, क्यों ना उसी में से उदाहरण रख दें, देखें वो पढ़ के आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक ना। क्या आपको 12वीं का सिलेबस नहीं करना चाहिए, अरे आपको जो परीक्षाएं ली जाती है वो आपके 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन में से ही तो ली जाती है, एमए के सिलेबस में से तो ली जाती है, तो ये भी आपका सिलेबस है, तो इसलिए हर किसी को ये पढ़ना जरूरी है। नीर, देखो नीर का अर्थ अलग है, ये नीर का अर्थ अलग है, ठीक ना। तो इस नीर मतलब ये कमल के पर्याय में आता है, ये नीर केवल पानी के पर्याय में आता है। तो ऐसा जहां पर थोड़ा थोड़ा हम मिले, वह शब्दार्थ्यो पुनरुक्तम भेदे तात्पर्य मात्रता है, शब्दार्थ की पुनरुक्ति है। समेर राजीव नयने नयने किम न निमिलिते पश्य कंदर्प वस्कम, पश्य कंदर्प जीतम कंदर्प वस्गम प्रियम, ये है ना। तो समेर राजीव नयने, नयने किम न निमिलिते, कमल जैसे आंखों वाली, आंखों को क्यों मूंद रहे, तो एक नयन कमल के अर्थ में चला जाता है, एक नयन सीधे आंखों के अर्थ में, तो वहां पर भी यही उदाहरण है। अब चूंकि पढ़ाते समय मैं इतना विस्तार नहीं दे सकता कि इसको छोड़ के वहीं पे आ जाऊं, पर उदाहरण और मतलब आपको एक प्रकार का संकेत सब जगह दे रहा हूं। अगर आप बढ़िया सहृदय हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उन चीजों को पकड़ रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे, ठीक ना। तो यहां पर पूछ ले तो लाटानुप्रास, यहां पर पूछ ले तो यमक, यमक का लक्षण सत्यर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेन एव आवृत्ति यमकम विनिगद्यते, कि जिसका कोई अर्थ है, सार्थक दोनों शब्द उसी क्रम से आवृत्ति हो तो यमक अलंकार कहलाता। पता आपको सबको, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा कहता नीर क्षीर विवेके हंसा हंस आलस्यम त्वमेव तनुषे चेत, तो विश्वस्मिन अधुना अन्य कुलवर्तम पालिष्यति कहा। आसान श्लोक है, थोड़े मुश्किल भी आएंगे, सारे समझाऊंगा। कहता नीर क्षीर विवेके, हंस, नीर और क्षीर का, क्षीर होता दूध, दूध और पानी का विवेकी होता, यूं कहा जाता दूध और पानी मिला के रख दीजिए, हंस उसमें से दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो ऐसी कला, ऐसा विवेक हंस के पास है।
तो नीर क्षीर विवेकी, सप्तमी का एक वचन है, यानी कि नीर क्षीर के विवेक में हे हंस त्वमेव, यदि तुम ही आलस्यम तनु से, आलस्य तनु विस्तारे धातु है फैलाने अर्थ में, यदि तुम ही आलस्य फैलाओगे या आलस्य करोगे, चेत होता यदि, यदि हंस हे हंस नीर क्षीर विवेक में, दूध और पानी के अलग करने के विवेक में तुम ही आलस्य करोगे, तो यह हंस संबोधन है, तभी तो इसके पीछे विसर्ग नहीं है। अगर यह संबोधन नहीं होता तो हंस होता, और हंस जब हमें आलिम का विसर्ग का लोप हो जाता, तो यहां पर दीर्घ होता, इसका मतलब संबोधन है, संबोधन में विसर्ग नहीं आते, इसलिए दीर्घ संधि होगी। तो कहता है हे हंस चेत, यदि नीर क्षीर के विवेक में तुम ही आलस्यम तनु से आलस्य करोगे, तो विश्वस्मिन मतलब इस संसार में अधुना अन्य का दूसरा कौन कुलवर्तम पालयिष्यति, तुम्हारे कुलवर्त का पालन करेगा। फिर इस विश्वस्मिन, इस सारे संसार में अधुना कह अन्य, कौन जो दूसरा होगा जो कुलव्रतम पालयिष्यति, कुलव्रत का पालन करेगा, यानी नीर क्षीर विवेक तुम्हारे कुल का नियम है ये, तो तुम ही छोड़ दोगे, तुम ही उसमें आलस्य करोगे, तो और कौन करेगा। फिर चलिए पढ़ते हैं आगे। देखो आगे कहता तीसरा, तावत कोकिल विरसान यापय दिवसान वनांतरे निवसन यावन मिलद अतिमालः कोपि रसालः समुल्लस्यते। क्या कहता है कि तावत तब तक, हे कोकिल हे कोयल, तब तक विरसान दिवसान वनांतरे निवसन यापय। विरस होता है विगतम रसम येभ्य ते तान, निकल गया है रस जिससे, वो विरस होता है विरस। तो विरसान दिवसान यानी कि रस से रहित, आनंद से रहित दिनों को वनांतरे, वन के बीच में, वन के मध्य में निवसन रहते हुए ही, ठीक ना, हे कोकिल तावत यापय बिता लो, लोट लकार है, यापय बिता लो। भाई देखो कुछ दिन ऐसे आते हैं लाइफ में सबकी कि वो नीरस दिन होते हैं, उसमें कोई आपका पूछता नहीं है, आपका ज्यादा महत्व नहीं होता है, मन अपसेट सा रहता, तो कोई बात नहीं, कोयल के माध्यम से मनुष्य को सूचित कर रहा है, मनुष्य को कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहा है। कोयल को कहता कि हे कोयल, ये भी संबोधन है, विरसान दिवसान, विरस दिनों को वनांतरे, वनस्य अंतरे, इसमें संधि करोगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, निवसन में क्षत्रिय प्रत्यय, तो बता सकते हो कोकल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तभी तो इसका विशेषण निवसन आया, स्त्रीलिंग तो निवसंती आता। तो हे कोकिल तुम वन के बीच में रहते हुए ही विरस दिनों को या बिता लो, यावत मिलत अतिमाल है कोपि रसालः समुल्लस्यते, यावत जब तक, मिलत अतिमाल है, अली माला है, अली होता भंवरा, मिलत अतिमाल है, मिले हुए हैं भंवरों के समूह जिस पर, यह रसाला है, इसका विशेषण है, रसाला है, रसाला कहते हैं आम को, आम्रम रसाला है। देखो ये आपको पर्यायवाची मिल तो रहे, रसाला का कोई अर्थ पूछ ले आपसे तो आम्रम आम, तो कहता कैसा आम, मिलत अतिमाला, मिल रहे हैं, अलिमाल, अली तो भंवरे, भंवरों का समूह जिस पर, मिल रहा है भंवरों का समूह जिस पर, ऐसा कोपि रसाला, कोई भी आम का पेड़, यावत जब तक, समुल्लस्यति उल्लसित होता, खिलता है, ठीक है, कोयल आम के पेड़ को देख के खुश हो जाती है जिसमें भंवरे भी मंडरा रहे हो ऐसे, तो जब तक वो उसका उल्लास नहीं होता, आम का पेड़ मंजरी से युक्त नहीं हो जाता, तब तक विरस दिनों को जंगल में एकांत में कहीं बिता लो। तो ऐसे अच्छे मनुष्य को जब दिन खराब चलते हैं ना, एकांत में बैठ के आराम से उस परमात्मा में ध्यान लगा और उन दिनों को बिता लिया। जब अच्छे आए तो फिर वैसे ही समाज आपको आपकी बुराइयों पे हंसेगा, ठीक ना, अच्छाइयों पे द्वेष करेगा, ठीक ना, इसलिए आप हमेशा एकांतवासी हो तो बहुत अच्छा। एकांत, दुख को किसी को बताओ मत और खुशी में ज्यादा खुशी जताओ मत, ठीक। चलिए तो ये मान के ये यावत जमा मिलत, ये यरो अनुनासिक के अनुनासिक से जगन्नाथ की तरह संधि हो गई, ठीक है। चौथा, अब ये तीन जो थे ये पंडित जगन्नाथ के थे, पंडित जगन्नाथ, तीन जो, तीनों आपसे कोई पूछ भी सकता है, पंडित
जगन्नाथ विरचित थे। लीजिए अब चौथा, न आलम्बते दैष्टिकताम न निषीदति पौरुषे शब्दार्थ सत्कविरीति द्वयम विद्वान अपेक्षते। ये माघ ने शिशुपाल वध से लिया है, ठीक ना, माघ का, ठीक ना। तो माघ का है ये, तो नॉलेज होना चाहिए आपको, माघ के शिशुपाल वध से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, और पूछे क्यों नहीं, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। कहता दैष्टिकता, दैष्टिक होता है, दैष्टिकता एक्चुअली में दिष्टि शब्द होता है, दिष्टि, दिष्टि होता विद्यार्थियों भाग्य। देखो एक शब्द ये मिल गया आपको, दिष्टि होता भाग्य, जिसमें ठक प्रत्यय लगा तो बन गया दैष्टिक, दैष्टिक यानी कि भाग्य से संबंधित, और दैष्टिकता में तल प्रत्यय लग गया और टाप लग गया तो दैष्टिकता, दैष्टिकता मतलब भाग्य, भाग्यता, भाग्यता कह लो, भाग्यता या केवल भाग्य ये कह लो, ठीक है ना। तो दिष्टि होता भाग्य। कई बार आपको ये शब्द साहित्य में अक्सर मिल जाता है दिष्टया, दिष्टया मतलब भाग्य से, दिष्टया ये मत्या की तरह तृतीया के वचन बन गया, दिष्टया भाग्य से। तो कहता दैष्टिकता न आलंबते, भाग्य का सहारा नहीं लेता है, और पौरुषे न निषीदति, और केवल पौरुष में ही वो डूबा नहीं रहता है। कई बार मनुष्य क्या होता है, ठीक ना, कि न दैष्टिकताम आलंबते, न तो भाग्य का सहारा लेता है, ठीक ना, न आलंबते दैष्टिकताम, न यहां पर दीर्घ संधि है, न तो भाग्य का सहारा लेता है, और न पौरुषे निषीदति, और न पौरुष में ही डूब जाता है, भाई मेहनत करूंगा, ठीक ना। कई बार कई लोग होते हैं भाग्य परमात्मा देगा सब कुछ, और कई लोग होते हैं नहीं परमात्मा कौन होता है, मैं तो मेहनत से लूंगा सब कुछ, मेहनत में डूबे रहते हैं। ये दोनों चीजें गलत है। कैसे गलत है, देखो कैसे बता, कहता सत कवि शब्दार्थ विद्वान, जैसे विद्वान सतकवि है, विद्वान सतकवि है, विशेषण विशेष है, सतकवि का ये विशेषण है विद्वान, विद्वान सतकवि द्वयम, उन दोनों को यानी कि शब्दार्थ, शब्द और अर्थ, इन दोनों को अपेक्षा रखता है। भाई जैसे किसी कवि के लिए शब्द भी उतना ही महत्व रखता है और उसका अर्थ भी उतना ही महत्व रखता है। तो जैसे कोई विद्वान शब्दार्थ जो शब्द और अर्थ है द्वयम दोनों को ही अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार अच्छा इंसान भाग्य के सहारे भी रहता है और पौरुष भी करता है। केवल भाग्य के सहारे रहना या केवल पौरुष करना ये अच्छी बात नहीं, ठीक है। ये माघ में शिशुपाल वध में महाकवि माघ ने कहा है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। हाँ, न किंचिदपि कुर्वाणा सौख्ये दुखे, ये उत्तर रामचरित का है, उत्तर रामचरित याद कर लेना चाहिए विद्यार्थी। जब आप पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हो, जब आप पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हो तो छोटी छोटी चीजों के माध्यम से अपने ज्ञान के मोतियों को संजोइए, ठीक ना, वो भी आपका बहुत बेड़ा पार कर देंगे, ठीक ना। कहता न किंचित अपि कुर्वाणा सौख्ये दुखान्य अपोहति तत्तस्य किमपि द्रव्यम यो हि यस्य प्रियोजन। लीजिए भाई, कहता यो ही यस्य प्रियोजन है, जो जिसका प्रियजन है, जो जिसका प्रियजन है, तत्तस्य किमपि द्रव्यम, वो तस्य उसका किमपि द्रव्यम, कोई अनोखा द्रव्य होता है, कोई अनोखा धन होता है, ठीक ना। आप धन पैसे को मानते हो, गोधन गजधन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। संतोष भी एक बहुत बड़ा धन है, एक अच्छा रिश्तेदार भी बहुत बड़ा धन है, अच्छी संतान भी बहुत बड़ा धन है, एक अपना प्रिय इंसान भी बहुत बड़ा धन है। आप सबकी लाइफ में एक प्रिय इंसान जरूर होना चाहिए, जिसके आगे आप भगवान से छुपा सकते हो पर उससे नहीं छुपा सकते। ऐसा इंसान यदि आपकी लाइफ में है, चाहे वो रिश्तेदार के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में है, कोई पड़ोसी के रूप में है, कोई मित्र के रूप में है, तो मैं कहता हूं इससे बड़ा धन कुछ नहीं हो सकता। देखो कितनी अच्छी बात कही, यो ही यस्य प्रियोजन है, जो यस्य जिसका प्रियजन होता है, तो तत् वह प्रियजन तस्य उसका किमपि द्रव्यम, कोई अनोखा द्रव्य होता है, उसके लिए धन होता है, और वो सौख्य अपने सुखों से न किंचित अपि कुर्वाणा, कुछ भी नहीं करवाता। कुर्वाणा में क्री धातु
को सानच प्रत्यय, सानच। आप कहोगे जी क्री धातु को तो सत्री प्रत्यय लगता है, तो आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी नहीं, क्री धातु उभयपदी है। जब उभयपदी हो तो सत्री लगता है, सत्री तो बनता कुरुवन, करता हुआ। और जब ये आत्मनेपदी होती है तो लगता सानच, कुरुवाण है। ठीक है ना। क्या आप चक्राण में बता सकते हो? चक्राण में कौन सा प्रत्यय है? चक्राण, चलो आपके लिए छोड़ रहा हूं। चक्राण बहुत बार परीक्षा में, चक्राण में कौन सा प्रत्यय, मुझे आप इसका आंसर दोगे मैसेज करके, और मैं वहां पर देखूंगा कि कितनों ने ये वीडियो सुना होगा। लीजिए, तो न किंचित अपि कुर्वाणः, वो कुछ भी नहीं करता हुआ अपने सुख ही, अपने सुखों से दुखान्यप होती, दुखानी जमा अप होती, दुखम दुखे दुखानी, फलम फले फलानी की तरह प्रथमा का बहुवचन, बल्कि द्वितीय का बहुवचन कर्म कारक है। दुखानी अप होती, दुखों को अप होती, दूर कर देता है। अगर हमारी जिंदगी में कोई प्रिय इंसान है, चाहे वो हमारे लिए कुछ भी ना करे, यूं मत सोचो हमारी सहायता करेगा, हमें पैसे देगा, हमें अपनी गाड़ी देगा, नहीं, कुछ भी ना करे, वो बस सुखों के द्वारा हमसे ऐसे मीठी मीठी बातें करेगा, हमारे हृदय को प्रसन्न रखेगा, हमारा बीपी सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा, सही समय पर सही गाइडेंस करेगा, सही सलाह देगा, तो अपने सुखों से भी वो दुखानी अपोती दुखों को हर लेता। मान के चल रहा हूं, समझ में आपकी आ गया है। ठीक है, चलिए लो भाई, ये जो श्लोक है ये भारवी के किरात अर्जुनियम से है, और ये तो मैं बड़े उससे पढ़ाता हूं, भारवी का किरात अर्जुनियम, किरात अर्जुनियम। ठीक है ना। तो किरात अर्जुनियम सबको पता, भारवी का 18 सर्ग है इसके अंदर, 18 सर्ग। पढ़ा करो विद्यार्थियों, इन ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते, इनको तो पढ़ लो। कहता सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम विरणते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्ध स्वमेव संपदा। ये क्या कहता, सहसा क्रियाम न विदधीत, अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए। कई बार हम गुस्से में एकदम से कोई ऐसा काम कर बैठते हैं, और फिर जब वो काम हो जाता है तब हमें पता चलता है, अरे बाप रे बाप, हमने तो अनर्थ कर दिया। तो गुस्से, अचानक कभी काम नहीं, आप समय लीजिए, आराम से समय लीजिए, काम कीजिए, करने से कोई नहीं रोक रहा, पर एक बार अच्छी तरीके से परीक्षा करके। ठीक ना। भारवी ने राजा को श्लोक दिया था, तो इसके पीछे कथा है, वो मैंने बहुत बार सुनाई है आप लोगों को। सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। अविवेक है, ये क्रिया म में अ मिला हुआ, अविवेक, अविवेकता मूर्खता, मूर्खता परम आपदाम पदम, बड़ी बड़ी परम, परम ये परम है, जमा में आपदाम, दीर्घ संधि है, बड़ी बड़ी आपत्तियों की जड़, आपदाम षष्ठी का बहुवचन शब्द है, ये जगत का षष्ठी में बनता है जगताम, षष्ठी के बहुवचन में। ऐसे आपद भी क्विप प्रत्यय होता है उसमें, तो हलंत होता जगत की तरह। तो आपदाम, परम आपदाम, बड़ी बड़ी आपत्तियों का पद स्थान है, इसलिए गुण लुब्धा संपदा, संपदा ये बहुवचन है, सरित की तरह, सरित 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 है, संपद 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 है। तो गुण लुब्धा संपद है, गुणों की लोभी जो संपत्तियां हैं, स्त्रीलिंग शब्द है, ये संपत्तियों का विशेषण है। गुण लुब्धा संपदा, गुणों की लोभी संपत्तियां स्वयं अपने आप ही विमृश्य कारिणम, विचार विमर्श पूर्वक काम करने वाले मनुष्य को विरणते, चुन लेती है। संपत्तियों को गुणों के लोभ ही क्यों कहा? क्योंकि जहां पर गुण होते हैं संपत्तियां खींची चली जाती है। संपत्तियां गुणों के लोभ होती हैं, और विपत्तियां बुराइयों के लोभ नहीं होते, जहां बुराइयां होंगी विपत्तियां चली आएंगी। तो गुणों की लोभिनी संपत्तियां विचार विमर्श पूर्वक इंसान के पास, जो काम करने वाला उसके पास, उसको विरणते, चुन लेती है, उसके पास पहुंच जाते। इसलिए अचानक कभी भी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, मूर्खता बड़ी बड़ी आपत्तियों का जड़ है। भारवी ने किरात अर्जुन में ये कहा है। ठीक है, चलिए अब 7वां पढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? कहता स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छाद्रम अज्ञताया विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मनम अपंडिता, अपंडिता नाम। ये क्या कहता है कि विधात्रा, ये विधात्री शब्द है, जब पिता का तृतीय में एक बन जानता है, तो विधाता का तृतीय के विषय में विधात्री, पित्रा की तरह विधात्रा, विधाता के द्वारा अज्ञताया छादनम, अज्ञता, अज्ञता होता है अज्ञानता, मूर्खता, ये अज्ञा में क प्रत्यय होता, न अज्ञता, ठीक ना, न ज्ञता, ज्ञ जो नहीं होता वो अज्ञता, न तत्पुरुष समास है, तल प्रत्यय टाप प्रत्यय है। तो अज्ञताया यानी कि अज्ञानता का
छादनम, छादन होता आवरण, ढक्कन, अज्ञानता का ढक्कन, उसको ढकने वाला। विधात्रा, विधाता ने एकांत गुणम स्वायत्तम विनर्मितम, एकमात्र गुण स्वायत्तम, अपने अधीन बनाया है। बाकी अज्ञानता के गुण हो सकता है दूसरों के अधीन हो, पर अज्ञानता का एक गुण तो परमात्मा ने स्वाधीन, स्वायत्तम, अपने अधीन बनाया है। भाई अगर इंसान मूर्ख हो तो चुप तो रह ही सकता है, चुप रहिए, उसकी मूर्खता का जिंदगी भर पता नहीं चलेगा। तो चुप रहना तो अपने अधीन है ना। तो मूर्खता का एक आच्छादन, आवरण परमात्मा के द्वारा स्वायत्तम, अपने अधीन ही एकमात्र गुण विनिर्मितम बनाया गया है। विशेषतः, विशेष रूप से सर्वविदाम समाजे, ये सर्वविद शब्द है, क्विप प्रत्यय होकर सर्वविद बनता, हलंत होता है। षष्ठी के बहुवचन में सर्वविदाम, सर्वविदाम समाजे, यानी कि जो सर्वम वेत्ति वित्त विदंती, सर्वम विदंती ये तेसाम, सब कुछ जानते हैं जो, इसमें उपपद तत्पुरुष समाज है, सब कुछ जानने वालों के समाज में अपंडिताना, मूर्खों का जो विभूषण है, विशेषता विशेषकर सब कुछ जानने वाले के समाज में, यानी कि विद्वानों के समाज में मूर्खों का मौनम विभूषण, चुप रहना ही आभूषण है। ठीक ना। तो ये पूछा जा सकता है कि कहां से लिया गया है, ठीक ना। तो ये नीति शतक में मिलेगा आपको, नीति शतक में 7 से लेकर 12 तक आप नीति शतक भर्तृहरि का जो है उसमें पढ़ोगे आप। नीति शतक किसका है? भर्तृहरि, भर्तृहरि का। ठीक है, चलिए अब अगला देख ले, 8वां देख लेते हैं। आज तो 12 श्लोक का कम है, कल तो हमने 20 श्लोक 100 घंटे में पढ़ाए थे, और इतनी गजब व्याख्या के साथ भी मैं 40-45 मिनट में 10 से 15 श्लोक पढ़ा देता हूं, ठीक ना। और सोच के देखो, यदि हम एक सप्ताह भी श्लोकों की क्लास चला दें और डेली 2 घंटे भी पढ़े, तो एवरेज देखो कितने श्लोक हम कर सकते हैं। आप पढ़ने वाले होने चाहिए बस। विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य, और अभ्युदय अक्षमा, उन्नति में अक्षमा, और सदसी वाक पटुता, सदसी, सदसी होता सभा में, सभा में वाक पटुता, बोलने की चतुराई, और युद्ध ही विक्रम है, युद्ध में पराक्रम, और यशसी च अभिरुचि, यश में अभिरुचि, विशिष्ट रुचि, और अभिरुचि, व्यसनम श्रुतौ, श्रुतु, श्रुत होता श्रुति, श्रुति मतलब ज्ञान, ज्ञान में व्यसन यानी कि आदत, ज्ञान को सुनने की श्रुति, श्रुति होता मंत्र, ज्ञान, ज्ञान में व्यसन, सुनने की आदत। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम, महात्मा लोगों का ये प्रकृति से ही इदम सिद्धम, ये सिद्ध है। महात्मा लोगों का ये प्रकृति स्वभाव से ही इदम सिद्धम, ये सिद्ध है। क्या? कि विपत्ति में धैर्य, अथ इसके पश्चात उन्नति में क्षमा, सदसी सभा में वाक्पटुता, युद्ध में पराक्रम, यश में अभिरुचि, इच्छा, और वेद शास्त्रों को सुनने की आदत, तो महात्मा लोगों की प्रकृति से सिद्ध है। ठीक है ना। तो धैर्यम अथ जमा में अभ्युदय, अथाभ्युदय या दीर्घ संधि है, ये अथ है, जमा में अभ्युदय, अथाभ्युदय। ठीक है ना। चलिए लो भाई, अब 9वां श्लोक, अच्छे मित्र के लक्षण बताए हैं। पापान निवार्यति योजयते हिताय, गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति, आपदगतम च न जहाति ददाति काले, सन मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संत। लीजिए भैया, क्या कहता है? पापात निवार्यति, पाप से हटाता है, पापात निवार्यति, जब कोई किसी से हटाता है तो पंचमी लगती है। पापात निवार्यते, पाप से हटाता है, हिताय योजयते, और हित के लिए नियुक्त करता है। पाप से हटाता है और हित के लिए योजयते, जोड़ता है। गुह्यम निगुहते, गुह्य, गुह्य तो चीज छिपाने योग्य, जो गुह्य चीज है, रहस्य है, उसको निगुहति, छिपाता है। और गुणान प्रकटी करोति, गुणों को प्रकट करता है। प्रकटी में जो बड़ी ई है, ये च्वी प्रत्यय होता है विद्यार्थियों, च्वी, नॉलेज होना चाहिए आपको। प्रकटी करोति, सरली करोति, और इसका जो विग्रह होता अप्रकटम प्रकटम करोति, जो प्रकट नहीं है उसको प्रकट करता है। शुक्ली करोति, अशुक्लम शुक्लम करोति, जो शुक्ल नहीं है उसको शुक्ल करता है। तो ये भी इसका विग्रह पूछा जा सकता है। और आपदगतम च न जहाति, ओहाक त्याग धातु है। आपदगतम यानी कि जब वो आपद में आ जाता है, ठीक ना, विपत्ति को जब चला जाता है, उस समय न जहाती, छोड़ता नहीं है उसको। और ददाति काले, सही समय पर सही सहायता उसको देता है।
तो संत है, संत लोग सन्मित्र इदम लक्षणम, अच्छे मित्र का इदम लक्षणम, ये लक्षण प्रवदंती कहते हैं। संत है, संत लोग अच्छे मित्र का, संत में सन प्रत्यय भाई ध्यान रखना, संता का एक वचन सन होता है, सन संतौ संतः, तो संत मतलब होने वाले हैं, जो मरे हुए नहीं, होने वाले हैं, जो जीवित है, और जीवित लोगों को संत कहा जाता है। सन संतौ संतः, अस धातु को सत्री प्रत्यय, तो पाप से हटाता है, हित के लिए लगाता है, रहस्यों को छुपाता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति आने पर छोड़ता नहीं है, सही समय पर उसको सही सहायता देता है। तो संत लोग सन्मित्रस्य, अच्छे मित्र के, इदम लक्षणम, इस लक्षण को प्रवदंती कहते हैं। अच्छे मित्र सन्मित्रस्य इदम लक्षणम प्रवदंती, इस लक्षण को कहते हैं। कौन सा लक्षण? ये जो बताया गया ये, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब 10वां, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा नन्मययुतेयं मालिनी भोगी लोकई। बहुत अच्छा उदाहरण है ये मालिनी छंद का, ठीक ना, नीति शतक से लिया गया भर्तृहरि के मालिनी छंद। कहता मनसि वत्सि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रणीयंतः पर गुण परमाणुन प्रवतीकृत्य नित्यम निज हृदय विक्षंत संति संत के अंत। लीजिए भाई, ये कहता निज हृदय विक्षंत, अपने हृदय में विकसित करते हुए, विक्षंत ये सत्री प्रत्यय, विकसन विकसित करता हुआ, विकसन विक्षंतो विक्षंत है। निज हृदय, हृदय सप्तमी के वचन, अपने हृदय में विकसित करते हुए, कियंत है कितने, संत है संति, कितने संत है, क्या अपने हृदय में विकसित करते हुए। कहता मनसि वत्सि काये पुण्य पीयूष पूर्णा, पूर्णा कहता मन में, वचन में और काय में पुण्य रूपी अमृत से जो पूर्ण है, ऐसे संत, ऐसे संत, संत के विशेषण है सारे, जिनके, ये सप्तमी है, मन है, वच है, ये काय भी शब्द, खर काय तो पुल्लिंग है, ये मन वच नपुंसकलिंग शब्द है। तो मन में, वचन में और काय में पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य रूपी अमृत जिनके भरा हुआ है, और त्रिभुवनम, तीनों भुवनों को, तीनों लोकों को, उपकार श्रेणी भी, अपने उपकार की श्रेणी से, पृथ्वी लोक को, अंतरिक्ष लोक को और द्युलोक को, 3 लोक ये हैं, तीनों लोकों को उपकार श्रेणी भी प्रणीयंत है, अपने उपकारों की श्रेणी से, उपकारों की श्रृंखलाओं से प्रणीयंत है। प्रणीयन वही सत्री प्रत्यय, मतलब प्रेम से युक्त करते हुए, उपकृत करते हुए, ऐसे संत। और पर गुण परमाणु पर्वतीकृत्य, पर गुण दूसरे के गुणों को परमाणु, मतलब परमाणु पर गुण, परमाणु जैसे दूसरे के गुणों को पर्वतीकृत्य, पहाड़ जैसा बनाकर। परमाणु आपको पता ना, अणु का भी छठा हिस्सा होता, नंगी आंख से नहीं देखा जा सकता, यानी कि छोटे छोटे दूसरे के गुणों को पहाड़ जैसे बड़े बड़े बनाकर, हम इंसान दूसरे के छोटे छोटे दोषों को पहाड़ जैसा बनाते हैं। कसूर थोड़ा होगा इतना बड़ा बना दे, पर जो अच्छे इंसान होते हैं वो दूसरों के गुणों को, परमाणु जैसे छोटे छोटे दूसरों के गुणों को पर्वतीकृत्य, बड़ा विस्तार रूप में अपने हृदय में फैलाकर, अपने हृदय में विकसित करते, कियंत, कितने संत है, संत कितने संत है, अर्थात बहुत कम है ऐसे तो, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए 2 श्लोक और रह गए, पढ़ते हैं। ये तो प्रसिद्ध है, केयूराणी, केयूरा, ये इसका शार्दुल विक्रीडित छंद है, सूर्यास्वई मस्जिद तथा सगर्व शार्दुल विक्रीडितम। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। चलिए ये क्या कहता है कि पुरुषम, मनुष्य को, केयूराणी न भूषयन्ति, बाजूबंद, केयूराता बाजूबंद, केयूरम केयूरे केयूराणी, जो बाजूबंद होते हैं, न भूषयन्ति, सुशोभित नहीं करते। कई इंसान बाजूबंद लगा लेते हैं, या औरतें हाथों में चूड़ियां कड़े डालते, या आदमी हाथों में कड़ा डालता है, गोल्ड का चेन, ये घड़ी डालता है। कहता है ये सब जो बाजूबंद है ये मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्र है एवं उज्ज्वला हारा,
चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी न भूषयंती, सुशोभित नहीं करते हैं। न स्नानम, न स्नान, न विलेपनम, न सुगंधित पदार्थों का लेप करना, न कुसुमम, न फूल, और न अलंकृता मूर्धजा, अलंकृत मूर्धजा। मूर्धजा क्या होता है? मूर्धनि जायन्ते, मूर्धनि जायन्ते, जो मूर्धा सिर पर पैदा होता है। सिर पर क्या पैदा होता है? केस। तो यदि कोई और जगह के बाल है हाथ के ऐसे, वो मूर्धजा नहीं कहलाएंगे। मूर्धजा तो वही कहेंगे जो मूर्धनि जायन्ते, सिर पर पैदा होते हैं, सिर के बाल। तो सिर अलंकृत मूर्धजा, अलंकृत के मूर्धजा, सबका संबंध यहाँ पर भूष्यंती से है, न भूष्यंती। सुशोभित बाल भी मनुष्य को अच्छा नहीं बनाते। वाणी एका, यण संधि है, एका वाणी, एक वाणी ही ऐसी है जो पुरुषम समलंकरोति, मनुष्य को अलंकृत करती है। वो भी या जो संस्कृताधारित है, परिष्कृत, शुद्ध, परिमार्जित रूप में धारण की जाती है। वाणी तो ऐसी है कि लड़ाई भी करवा देती है, कहता नहीं, या संस्कृत आधारित है जो शुद्ध रूप में धारण की जाती है। ऐसी एका वाणी, एक वाणी ही ऐसी है जो पुरुषम समलंकरोति, मनुष्य को अलंकृत करती है। ये सारी चीजें मनुष्य को न भूष्यंती, अलंकृत नहीं करती। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, सततम होता हमेशा, खलु निश्चय ही, भूषणानि आभूषण, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते। भाई आभूषण तो कभी न कभी नष्ट हो जाएंगे। आपने सोने की चैन बनवाई, कभी तो खत्म होगी, परंतु वाग भूषणम, वाणी रूपी जो आभूषण है वो भूषणम हमेशा आभूषण ही रहता है। इसमें फिर लाट अनुप्रास है, लाट अनुप्रास। आपको कुछ यमक क्यों नहीं? यमक में अर्थ अलग अलग जाना चाहिए। वाग भूषणम वाणी रूपी गहना, गहना होता है, तो अर्थ अलग कहां जा रहा है? हाँ, पर कुछ दूसरे शब्द के साथ मिलकर जो हल्का सा भिन्न सा लगे, वहां पर लाट अनुप्रास होता है, लाट अनुप्रास, ठीक है ना। और इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, कोई ऐसी बात इसमें नहीं है। चलिए पढ़ते हैं नीति शतक से भर्तृहरि के, और ये अंतिम भी भर्तृहरि के नीति शतक से। क्या कहता? यावत् स्वस्थम इदम कलेवर गृहम, यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्ति प्रति अप्रतिहतः, यावत् क्षयो न आयुषः, आत्म श्रेयसी तावद ए विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यम की दृश्य है। आ सकते हैं ऐसे, ऐसे आ सकते हैं ये सुक्तियां, किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है, डीएसएसबी में पूछी जा सकती है। ये कहता है यावत् स्वस्थम इदम कलेवर गृहम, कलेवर, कलेवर होता शरीर। अब कलेवर का अर्थ ही आपसे पर्यायवाची में पूछ ले तो कलेवर गृहम यानी कि शरीर रूपी जो घर है, शरीर रूपी जो घर है, घर। यावत् स्वस्थम इदम, जब तक ये स्वस्थ है, यावच ये स्तोह चूना सुशे च्युत का यावत जमा में च, यावच जरा दूरे, और जब तक बुढ़ापा दूर है, और यावत इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता, और जब तक इंद्रियों की शक्ति अप्रतिहत, अबाधित है, किसी के द्वारा बाधित नहीं है। अब मुझे साफ दिख रहा है तो मेरी इंद्रिय, देखने की इंद्रिय की शक्ति की अप्रतिहत, अबाधित है, कोई बाधित नहीं है। पर बुढ़ापे से जब बाधित हो जाएगी तो दिखना बंद हो जाएगा। तो इंद्रिय शक्ति अप्रतिहत है। यावच आयुष न क्षय, ये दीर्घ संधि है, न आयुष है, और जब तक आयु का क्षय नहीं है, आयु खत्म नहीं हुई है, तो आत्म श्रेयसी तावत एव, तब तक ही विदुषा, विद्वान मनुष्य के द्वारा आत्म श्रेयसी, अपने कल्याण में महान प्रयत्न कार्य, महान प्रयत्न करना चाहिए। कार्य में रिहलोर्णयत सूत्र है, उससे णयत प्रत्यय के कार्य बन जाता है, ठीक ना। तो तावत तब तक विदुषा, विद्वान के द्वारा, आपको पता ना णयत प्रत्यय कैसा है, ये एक कृत्य प्रत्यय, और कृत्य प्रत्यय हमेशा भावार्थक होते हैं, उनके कर्ता में तृतीय लगते हैं। तो विदुषा कार्य, विदुषा, विदुषा किम का कार्य, विद्वान के द्वारा क्या करना चाहिए? महान प्रयत्न है कार्य, विद्वान के द्वारा महान प्रयत्न करना चाहिए। किसमें प्रयत्न करना चाहिए? आत्म श्रेयसी, अपने कल्याण में। जब तक ये शरीर रूपी घर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, इंद्रियों की शक्ति अबाधित है, आयु का क्षय भी जब तक नहीं हुआ, तब तक विद्वान के द्वारा अपने कल्याण में महान प्रयत्न करना चाहिए। प्रोदीप्ते, यहां पर गुण संधि है, प्रजमा में उद्दीप्ते, प्रोदीप्ते यानी कि भवने प्रोदीप्ते, ठीक ना। भवन के जल जाने पर कूप खननम प्रति उद्यम है कीदृश, कूप खनन के प्रति, प्रति के साथ हमेशा द्वितीय लगाता है, ग्रामम प्रति, तो यह यण संधि है, प्रति जमा उद्यम है। कुएं खोदने के प्रति उद्यम कैसा? फिर जब घर ही जल गया, फिर कुआं खोद रहे तो फायदा क्या?
ठीक ना। भवने प्रोदीप्ते, भवन के जल जाने पर कूप खननम प्रति, कुएं खोदने के प्रति उद्यम के दृश्य, उद्यम कैसा, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। और अंत में संदेश जो मेरा होता है विद्यार्थियों, आप सभी से एक ही छोटा सा तो निवेदन है कि आप इन वीडियोज को बिल्कुल निशुल्क आप तक पहुंचाई जा रही है, जन जन तक पहुंचाइए। जितने भी संस्कृत के जो प्रतियोगी परीक्षाओं को देने वाले अभ्यर्थी हैं उन तक पहुंचाइए, वो बहुत लाभान्वित होंगे इस चीज से, ठीक है ना। और आप भी जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि फिर कुछ दिन के बाद हम इसको वीडियोज को बैच में डाल देंगे और इधर से डिलीट हो जाएंगे। नमस्कार, शुभ दिन।